कैसे आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और चलिए, नाम विजेंद्र कुमार प्रजापति और आज की ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये फॉर्मूला रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए जिनकी बुक से फॉर्मूला लिया गया है और बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और ये फॉर्मूला हर वर्ग, हर कैटेगरी के लोगों के लिए है। जो भी आप काम कर रहे हैं सभी के लिए है। खास तौर से जो यूथ पर्सन है, जो यूथ है, आज का जो युवा पीढ़ी है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स है आज, जो स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूले का नाम है ESBI। E for employee, B for business, S for self employee, I for investor। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लोग इसी फॉर्मूले में आते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में जो 100% लोग हैं, 135 करोड़ लोग मीन 100%, वो इसी फॉर्मूले में काम करते हैं। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो एम्प्लॉई में आते हैं और ये हिंदुस्तान में 70% लोग हैं। सेल्फ एम्प्लॉय जो है वो हिंदुस्तान के अंदर 20% लोग हैं, जो कोई दुकान चला रहे हैं या कोई डॉक्टर है या कोई एडवोकेट है जो अपना काम करते हैं। बिजनेसमैन हिंदुस्तान के अंदर 5% लोग हैं और इन्वेस्टर्स भी 5% लोग हैं। ये 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। अब बारी आती है कि जो 100% लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनकम लेते हैं और कमाई करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो इसमें एक चीज आपको आज क्लियर हो जाएगी दोस्तों, कि हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग कर्जे में हैं। ये दुख की बात है, 70% लोग कर्जे में। अब क्यों है, कैसे है और क्या ये इस कर्जे से बाहर निकलते हैं? सबका मोटिव क्या है? इनकम। यही जरूरी है, यही जरूरी है। और इनकम लेने के लिए जो इन्होंने 3 चीजें इन्होंने लगाई, सीखा, पैसा लगाया और समय लगाया। इन चारों कामों में, चारों कैटेगरीज में टाइम लगता है। यानी पढ़ाई की बात करें तो कोई 10 साल, 12 साल, कोई 14 साल, कोई 16 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल पढ़ता है। यानी 20 साल का समय लगा दिया। उसके बाद उस काम को जो उन्होंने एजुकेशन ली, उसमें लेने के लिए उन्होंने पैसा भी तो लगाया। लाख रुपए उन्होंने अपने एजुकेशन में लगाए। लर्न करने में समय लगा, सीखना, लर्न मींस सीखना, सीखने में भी समय लगा। उसके बाद ये तीनों चीजें लगाने के बाद जो एम्प्लॉय है या जॉब करने वाले जो लोग हैं, उसका एक एवरेज निकल के आया, एक एवरेज। और 10,000 से लेके यहां पर जो इनकम लेते हैं वो 50,000 रुपए का एवरेज है। 50,000 रुपए मंथली, 70% लोग। जिसमें बड़े अफसोस की बात है कि 10,000, 12,000, 15,000 कमाने वाले 70 में से कुल 60% लोग हैं। और जो 40,000, 30,000, 50,000 कमाते हैं वो 10% लोग हैं। ये है दुख की बात। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉय का। सेल्फ एम्प्लॉय में 20% लोग हैं। इन्होंने भी ये तीनों चीजें लगाई और इन्होंने जो इनकम ली वही सेम 10,000 से लेके, और सेल्फ एम्प्लॉय में 50,000 या 1 लाख भी यदि मैं यहाँ लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई कोई 1 लाख रुपए महीना भी कमा लेता है। अब ये कितने % लोग हैं 20 में से? ये है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कमाने वाले 15% लोग। और ये है मात्र 5% लोग जो 40,000, 50,000 रुपए महीना या 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। बिजनेसमैन में इन्होंने भी ये चीजें लगाई। वो बात अलग है कि इन्होंने केवल एजुकेशन पे लगाई मनी, टाइम। इन्होंने एजुकेशन पे भी लगाई और मनी जो लगाया इन्होंने सीखने में, इन्होंने एजुकेशन में भी लगाया, इन्होंने बिजनेस शुरू करने में भी मनी लगाया। लाखों करोड़ों रुपए उस बिजनेस को शुरू करने में भी लगाए। तो यहां पर इन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, ज्यादा पैसा लगा रखा है। तो बिजनेसमैन में मात्र 4% लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए मंथली और 1 लाख रुपए मंथली
कमाते वाले मात्र 1% लोग हैं। 5% में से 4% 50,000 और 1% 1 लाख या 1.5 लाख या 1.25 लाख। इन्वेस्टर्स में भी 4% लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपये महीना और 1 लाख से लेके 2 लाख, 1 लाख से लेके 2 लाख कमाने वाले 1%। बताइए, बड़े अफसोस की बात है। 1%, 1%, 10%, 5% मीन्स जिंदगी में केवल समझौते के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपको यह जानकर दुख होगा कि ये 60% लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो 10,000 से लेके 8,000, 10,000, 12,000, 16,000, 20,000 कमा रहे हैं मंथली, ये 60% लोग कर्जे में हैं। इनके ऊपर कर्जा है 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कर्जा है। इनको कर्जा करना पड़ेगा क्योंकि इनकी इनकम इनके खर्चों से मैच नहीं करती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनके खर्चे ज्यादा है, प्रॉब्लम ये नहीं है। यदि समय के साथ बंदा चल रहा है, यदि आज सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन है, दूध आ रहा है, राशन आ रहा है, तो सबके साथ चलने में दिक्कत क्या है? वो खर्चे करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम को लेने में, प्रॉब्लम है इनकम में। तो जब इनकी इनकम इतनी नहीं है उनके खर्चों की तुलना में, तो कर्जा तो होगा। मकान बनाने में, दुकान बनाने में, शादी करने में, बहुत सारे बीमारी में, इधर उधर कई ऐसे काम आ जाते हैं जो मजबूरी में करने भी पड़ेंगे और पैसा लगाना भी पड़ेगा। जेब में हो तो लगाना पड़ेगा, नहीं है तो भी लगाना पड़ेगा। तो इनको कर्जा करना पड़ेगा। ये 60% लोग कर्जे में। इस सेल्फ एम्प्लॉय में से ये 15% में से 10% लोग कर्जे में हैं। जो बंदा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, इस 15% में से 10% लोग कर्जे में हैं। बाकी 5% लोग इसमें से निकाल दो, ये सारे 5% और ये 5% ये कर्जे में नहीं है, ये कर्जे में नहीं है। हो सकता है इनके ऊपर कर्जा हो, लाखों का हो, करोड़ों का हो, लेकिन इनका बिजनेस भी उस लेवल का है कि उस कर्जे को इजीली उतार सकते हैं। इनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनको टेंशन है, इनको टेंशन है। ये सारी जिंदगी इनकी निकल जाती है, इनके बड़ों की जिंदगी निकल जाती है कर्जा उतारने में। एक कर्जा उतरता है, दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा उतरता है, तीसरा तैयार हो जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कर्जा चलता रहता है। आज कौन सी चीज ऐसी है जो कर्जे में नहीं आ रही? ये लोग अपने सपने पूरे करने के लिए मल्टी काम करते हैं, मल्टी टाइप काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो है खर्चे पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि आज हम हर चीज फाइनेंस करवा लेते हैं, हर चीज हमें फाइनेंस में उपलब्ध है, किस्तों में उपलब्ध है। हम मोबाइल ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, घर का कोई जरूरी सामान ले सकते हैं, गाड़ी घोड़े ले सकते हैं, सारा कुछ हमारा कर्जा ही तो है। हम लोग सोचते हैं कि मंथली EMI वगैरह भरते रहेंगे और देते रहेंगे, इजीली बड़ी आसानी से उतर जाएगा। सही बात है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, ये भी एक कर्जा है और कर्जा हमेशा बना रहता है। जरूरत है हट के सोचने की। एक बंदा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से यहाँ तक जाने में यदि इसका खर्चा यहाँ पे नहीं चल रहा है, यदि इसकी इनकम ज्यादा नहीं हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, यदि वो यहाँ आना चाहता है तो यहाँ आने में उसको 10 साल लग जाते हैं। और यदि 30 साल का बंदा है और यहाँ आने में इसको 40 साल का ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इनकम बढ़ाने में 10 साल इसको लगे, और यहाँ पर इसने चलो अच्छी इनकम लेनी शुरू भी की, तो फिर वो सोचता है जब और खर्चे बढ़ जाते हैं, और खर्चे बढ़ने के साथ साथ वो इनकम के बारे में सोचता है, कोई बिजनेस करने के बारे में सोचता है। 10 साल इसको यहाँ लग जाते हैं तो ये 50 साल का हो जाता है। फिर वो और समय बदलता है और समय आगे बढ़ता है, फिर खर्चे बढ़ते हैं, इनकम वही रहती है, फिर वो और बड़ा करने की सोचता है, फिर 10 साल लग जाते हैं, फिर ये बंदा 60 साल का हो जाता है। और 60 साल के बाद मुझे बताओ बचा क्या? यदि इसने लाखों रुपए कमा भी लिए तो वो उसको एंजॉय कब करेगा? बुढ़ापे में जाएगा हिल स्टेशंस, बुढ़ापे में जाएगा इधर उधर एंजॉय करने के लिए। चलो चला भी जाए, पर सवाल मेरा ये है दोस्तों कि कितने % लोग सफल होते हैं यहां तक भी? 70 में से 70 ये, 20 ये, 90%, 5%, 95% लोगों ने यहां आने की कोशिश की। 95% लोगों में से कितने सफल हुए? 80% लोग फेल और 15% लोग सफल।
आप किस कैटेगरी में आओगे मुझे बताओ? 15% में आओगे या 80% में आओगे? चांसेस कहाँ हैं आपके? यदि आप सफल हो भी गए, 15% में आ भी गए, तो जिंदगी जीने के लिए बचा क्या? प्रॉब्लम यही तो है दोस्तों। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास अभी 20 साल बचे हैं, 30 साल बचे हैं। अभी तो मेरी उम्र 40 साल है, अभी तो 20 साल 25 साल काम कर सकता हूँ। अभी मेरी उम्र 30 साल है, अभी तो मेरे सामने जिंदगी पड़ी है। स्टूडेंट सोच रहे हैं अभी तो मैं 18 साल का, 17 साल का ही तो हुआ हूँ, 20 साल का ही तो हुआ हूँ, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, सोच लेंगे। ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, हमें यदि ये जो जिंदगी है ये ना दिखाई दे, यदि हमें ये दिखना शुरू हो जाए कि आज का जो दिन मिला है ऊपर वाले की दुआ से मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं ऊपर वाले को कि हे गॉड आपने ये दिन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा खूबसूरत दिन है, आज मैं इसमें पूरा मेहनत करूंगा, कल मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, कल का दिन होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो यदि ये दो हाथ है, इस हाथ में हमारी जिंदगी है, इस हाथ में हमारी मौत है, इस हाथ में 40 साल 30 साल हम देख रहे हैं, इस हाथ में हम अगला दिन भी नहीं देख रहे हैं, तो हमारी नजर कहाँ है? हम देख रहे हैं कि अभी तो बहुत समय बचा है, इसीलिए आलसी हो गए। यदि हम ये देख ले कि हमारे पास समय नहीं है, जो करना है आज करना है और आज करके दिखाना है, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 सालों में आप यहां से, इसी दुनिया से, इन्हीं लोगों के बीच में से सेल्फ मेड करोड़पति होंगे। सेल्फ मेड करोड़पति। जरूरत है सोच बदलने की। ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल जॉब है, ट्रेडिशनल, ये सारा फॉर्मूला ट्रेडिशनल में ही आता है। गारंटी है साहब, हमें वही मिलेगा जो हमारे पूर्वजों को मिला, हमारे बड़ों को मिला। क्यों? क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो वो काम करते थे, तो हमें भी तो वही मिलेगा, वही तो मिलेगा। सोचो कि यदि इतना टाइम लगाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद और सीखने के बाद भी यदि हम 70% लोग कर्जे में हैं, तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? सर मैं यहां पे किसी भी काम की बुराई नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप इस बात को अदर वे में मत लेना। मैं यहां पर किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे किसी बिजनेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी सेल्फ एम्प्लॉय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कर सकता, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए सर्वेंट। जिस काम से मेरी रोजी रोटी चल रही है मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता। हाँ, मैं केवल एक जागरूक, लोगों को जागरूक कर सकता हूं, अवेयर कर सकता हूं कि यदि मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, यदि मेरे दिमाग में ये बात आई है, तो फिर आपके क्यों नहीं? सर जो समय हमारा काम में लग रहा है वो लगाइए, उसमें 100% ईमानदारी से मेहनत कीजिए। दो ही तरीके तो है सर। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो या तो उस नौकरी में जो बॉस है, या तो उस बॉस को अपना बना लो, या फिर उसके हो जाओ। बात तो एक ही है, या तो उसे अपना बना लो या उसके हो जाओ। उसमें 100% ईमानदारी से 100% मेहनत कीजिए, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है। लेकिन जो समय खाली है, खाली मीन्स खाली, टीवी देखने में लग रहा है, मोबाइल चलाने में लग रहा है, इधर उधर दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने में लग रहा है, इधर उधर रिश्तेदारी में आने जाने में समय लगता है, रिलेटिव्स के पास, बहुत सारी जगह है सर। हम एक दिन में 4 से 5 घंटे डेली बर्बाद करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति 10 बजे से पहले नहीं सोता और सुबह 6 बजे के बाद नहीं सोता, तो 10 और 6 के बीच का समय आपका सोने का है। लेकिन यदि 10 और 6 जो दिन का समय है, रात को 10 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद, तो कितने घंटे होते हैं साहब? यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि 6 और 6 12 और 12 और 10 यानी 16 घंटे आपके पास है। 16 घंटे में ईमानदारी से बताइए, क्या आप 16 घंटे काम करते हैं? नहीं करते। चैलेंज। सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो समय हमारा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, उसी समय को हम यदि यूटिलाइज करें, उसी समय को इन्वेस्ट करें, तो समय बराबर पैसा होता है। ये गारंटी है साहब, समय बराबर पैसा। जानना चाहते हैं कैसे? अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि समय बराबर पैसा कैसे।
ये फॉर्मूला उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आप इसमें से किस कैटेगरी में हैं ये भी आपकी समझ में आया होगा। आप प्रेजेंट में कितना कमा रहे हैं और आपकी सेविंग कितनी है। पिछले 10 साल में काम करके आज यदि सेविंग में 10,000 नहीं है, 50,000 नहीं है, तो आने वाले 10 साल बाद यदि हम उसी काम को करते हैं तो उसी सेविंग में कितना हो जाएगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। मैं काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको अदर वे में मत लेना। मैं केवल एक अवेयरनेस का काम कर रहा हूँ। आप चाहो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई सवाल है, डाउट है, वो आप उसमें लिख सकते हो कमेंट में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना और जवाब देना। तो उम्मीद है आप मेरे साथ है और मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करेंगे समय बराबर पैसा कैसे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।